स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। तो आप सभी को अभी का सिनेरियो का बारे में पता ही होगा जो चल रहा है वर्ल्ड में। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि किस तरह यूएस इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ वार कर रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इतना बहादुरी से साथ लड़ेगा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने जो तबाही किया इसराइल में और गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ यूएस का मिलिट्री बेस था वहाँ पर पहले तो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं था कि कितना तबाही हुआ है इसराइल में, लेकिन अब धीरे धीरे रिपोर्ट निकल के सामने आ रहे हैं कितना ज़्यादा तबाही हुआ है इसराइल में। यूएस और इसराइल ने ये सोचा था कि ये वॉर शुरू कर देते ईरान के ख़िलाफ़, फिर धीरे धीरे नेटो कंट्रीज़ भी हमें ज्वाइन कर लेगा और फिर गल्फ़ कंट्रीज़ भी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद बड़े आसानी से ईरान को टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक कोई कंट्रीज़ यूएस इसराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं है इस वार में। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था इसराइल का एजेंडा है ग्रेटर इसराइल बनाने का, इसलिए इसराइल ने ये वॉर शुरू किया है ताकि ग्रेटर इसराइल बनाने के बीच में जो रुकावट है उसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए। ईरान एक बड़ा दीवार है जिससे इसराइल को खतरा है, इसलिए इसराइल इस दीवार को गिराना चाहता है ताकि इसराइल अपना एजेंडा को आसानी से पूरा कर सके। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। हम सब ज़्यादातर आयरन डोम के बारे में ही सुने होंगे, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं है। आयरन डोम के अलावा भी और भी एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि थार्ड, ग्रेविड स्लिंग, एरो 3, पैट्रियट पैक 2। ये है इसराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जिसको ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल ने बाईपास कर दिया और इसराइल में तबाही मचा दी है। इस वार में इसराइल और यूएस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के हालत ख़राब कर दी है। इस वार में ईरान का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है अपने मिसाइल और ड्रोन से। देखिए, ये हकीकत है कि इसराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बहुत बुरी तरह से फेल हो गया है ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। जो भी इंसाफ के तरफ खड़ा है, जो भी सच्चाई के तरफ खड़ा है, वो चाहता है कि ईरान इस वार को जीते और यूएस इसराइल का साजिश नाकाम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं इसराइल का एजेंडा क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि ये वार ईरान ने शुरू नहीं किया, इस वार को इसराइल ने ईरान के ऊपर मुसल्लत किया है। लेकिन इस वार के पीछे का एक और हकीकत है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम सब का ध्यान इस वार की तरफ है और दूसरी तरफ इसराइल अपना एजेंडा पे काम कर रहा है। वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसराइल फोर्सेस एक तरफ पैलेस्टीनियंस के ऊपर जुल्म कर रहा है और दूसरी तरफ इलीगल इसराइली सेटलर्स लोग जुल्म कर रहा है पैलेस्टीनियंस के ऊपर। ये एक ज़ायनिस्ट ज्यूस लोगों का प्राइवेट ग्रुप है जो इसराइली गवर्नमेंट के लिए काम करता है, इसराइल का एजेंडा को पूरा करने में साथ दे रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट पेश करूंगा किस तरह ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में और लेबनान में इसराइल जुल्म कर रहा है, कितना तबाही कर रहा है, पैलेस्टीनियंस लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, लेबनान के लेबनीज लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। ज़ायनिस्ट रिजीम चाहता ही है पूरा दुनिया का ध्यान इस वार की तरफ हो और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट रिजीम पूरे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर ले, उसके साथ ही साथ लेबनान के ऊपर भी कब्जा कर ले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये जालिम लोग हैं, इवल माइंडसेट के लोग हैं। इससे पहले भी जितना यूएस का प्रेसिडेंट आया वो भी जालिम था, और इससे पहले भी जितना इसराइल का प्राइम मिनिस्टर आया वो सब भी जालिम था। मासूम लोगों का कातिल है ये लोग टेररिस्ट हैं। हम सब ने देखा एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम हज़ारों बार से भी ऊपर आया, और एप्स्टीन फाइल में जो वीडियोस और फोटोज़ रिलीज़ हुआ है वो पूरी दुनिया के लोगों को चौंका दिया कि एक इंसान जो दुनिया के सामने ह्यूमन राइट्स का बात करता है, कि इंसान जो ह्यूमन राइट का बात करता है, कि एक इंसान जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बात करता है, वो लोग कितने जालिम हो सकते हैं। वो लोग हकीकत में इंसान के रूप में शैतान है, या फिर हम सब कह सकते हैं शैतानी जहन के लोग हैं। ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल्स में हमने देख लिया, और हमने ये भी देखा कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था, मोसाद के लिए काम करता था, और मोसाद कौन है? इसराइल का सीक्रेट इंटेलिजेंस है। और हमने ये देखा एप्स्टीन आइलैंड में क्या क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जालिम लोग अपना एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये जालिम लोगों को जैसे लाइसेंस दे दिया गया है जुल्म करने के लिए, अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज है फ्रांसिस्का एल्बेनीज़ की। यूएन के स्पेशल रैपिट्यूर फ्रांसिस्का एल्बेनीज़ कहती है दुनिया ने इसराइल को पैलेस्टीनियन को यत्न देने का लाइसेंस दे दिया, और ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में फिजिकल और मानसिक सफरिंग का एक निरंतर सिलसिला है। आप समझ लीजिए डेली फिजिकल और मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के लोग। हम सोच भी नहीं सकते कितना टॉर्चर कर रहा है पैलेस्टीनियंस के ऊपर ये ज़ायनिस्ट रिजीम। उम्मीद है दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।